ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें वैभव लक्ष्मी माता शुक्रवार संतोषी माता के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन हो जाती है। व्रत तो शुक्रवार का ही होता है, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी शुक्रवार को ही किया जाता है और संतोषी माता का व्रत भी शुक्रवार को ही किया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके सभी के मन में कन्फ्यूजन हो जाती है। उसी पे आज की ये वीडियो है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या सावधानी किस व्रत में रखनी है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी माता व्रत की। अगर आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो आप शुक्रवार के दिन दही खा सकती हैं। वैभव लक्ष्मी माता को दही का भोग लगाया जाता है। तो यदि आप, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, यदि आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो शुक्रवार के दिन आप दही भी खा सकती हैं और माता को दही का भोग भी लगा सकती हैं। खट्टी चीज़ों का सेवन कर सकती हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी संकल्प के साथ किया जाता है। सुबह कथा पूजा के साथ की जाती है। 24 पूरे दिन का व्रत रहता है। शाम के समय भोजन करना होता है, मीठा भोजन करना होता है। इस व्रत में माँ को खीर का भोग प्रसाद में रखा जाता है और दही का भी भोग लगाया जाता है। वहीं हम बात करें अगर संतोषी माता व्रत की, तो संतोषी माता व्रत में बहुत सी ऐसी सावधानियाँ हैं जिन्हें हमें रखना होता है। लहसुन प्याज हमें शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता व्रत में भी नहीं खाना होता है और संतोषी माता व्रत में भी नहीं खाना होता है। अन्न और नमक हमें वैभव लक्ष्मी माता व्रत में भी नहीं खाना होता है और संतोषी माता व्रत में भी नहीं खाना होता है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है खट्टी चीज़ों की। तो खट्टी चीज़ें आप वैभव लक्ष्मी व्रत में खा सकती हैं, लेकिन संतोषी माता व्रत में आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप संतोषी माता का सिर्फ कथा पूजन करती हैं, व्रत नहीं करती हैं, कथा पढ़ती हैं, पूजा करती हैं, तो भी आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। खटाई नहीं खाना चाहिए। टमाटर, नींबू, दही, संतरा, आम, अचार, ये सारी चीज़ें आपको बचा देनी चाहिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा के दौरान। वहीं अगर आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो आपके लिए कोई बरावा नहीं है, कोई बचावा नहीं है। आप नमक, अन्न और लहसुन प्याज छोड़ के सभी चीज़ें फलाहार में भी खा सकती हैं और शाम को मीठा भोजन में भी अपनी इच्छा अनुसार खा सकती हैं। लेकिन एक यही बचावा होता है संतोषी माता व्रत में। उद्यापन में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है। संतोषी माता व्रत के उद्यापन में आप जब भी उद्यापन करें तो लड़कों को ऐसी वस्तु ना दें जिसका वो अनुपयोग कर सके, दुरुपयोग कर सके। कहें तो पैसा दक्षिणा में नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में कोई नियम नहीं होता है। आप कुछ भी दक्षिणा में दे सकती हैं। अंतर यहाँ भी एक और होता है कि वैभव लक्ष्मी माता में सुहागिनों को उद्यापन में खिलाया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के उद्यापन में सुहागिनों को खाना खिलाया जाता है और संतोषी माता के व्रत में लड़कों को भोजन कराया जाता है। 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा में पैसा कभी भी भूल से आप ना दें। उन्हें फल दे दें, नारियल दे दें और भरपेट खाना अपने घर पे बैठा के खिला दें। उनके उपयोग की वस्तुएं जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें उन्हें दे दें जिनका कि वो सही उपयोग कर सकें। क्योंकि हमारी दक्षिणा दी हुई चीज़ों का अगर कोई गलत उपयोग करता है तो उसका दोष हमें भी लगता है। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। आप जो पैसे किसी को दक्षिणा दे रही हैं, किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा के संकल्प में अगर आप पैसा किसी को दक्षिणा दे रही हैं तो ध्यान इसमें ये होता है कि वो उसका कैसा उपयोग करेगा, इसलिए पैसा देना से थोड़ा सा बचना चाहिए। बस यही कुछ कन्फ्यूजन होती है इन दोनों व्रतों को लेके, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही ये व्रत किए जाते हैं। इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी, कोई डाउट नहीं। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, यहाँ स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। यही है मेरी इंस्टाग्राम ID, इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई अच्छी जानकारी के साथ।